गृह हल्के में जो सरपंच एसोसिएशन है वो एक आक्रोश रैली कर रही है और उसमें कांग्रेस के विधायक और बड़े नेताओं के भी शामिल होने की चर्चा। तो क्या ई टेंडरिंग का विरोध होगा? क्या कहाँ तक इनकी बात जाए? ये सरपंच एसोसिएशन नहीं, ये कांग्रेस एसोसिएशन है। ये कांग्रेस एसोसिएशन की रैली वहाँ होने जा रही है। ये पहले भी मैंने कहा था, जब गांव का विकास हमारी सरकार चाहती थी, पैसे की जवाबदेही चाहती थी और वो पैसा डेवलपमेंट के लिए लगे, समय पे गुणवत्ता के साथ लगे, इंश्योर करना चाहती थी, तभी से कुछ लोगों का विरोध आपने देखा होगा था। और मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि ये लोग भ्रमित किए हुए लोग हैं, इनको कोई इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बात अब साबित भी हो गई है। तो ये सरपंच एसोसिएशन की रैली नहीं कह सकते, इसको कांग्रेस की रैली है। सर, इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग से गांव का जो है डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप? वाकई में ई टेंडरिंग नहीं, गांव का डेवलपमेंट खर्च हो रहा है सर पूरा? गांव का डेवलपमेंट प्रभावित नहीं हो रहा है। गांव के डेवलपमेंट में जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता था वो कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द होता था, वो खुर्द-बुर्द होना प्रभावित हो रहा है। और वो खुर्द-बुर्द जो पैसा होता था वो प्रभावित हो रहा है। तो जहां जहां जो खुर्द-बुर्द करने वाले मेरे कुछ भाई होंगे उनको इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। करीबन 1966 से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट का पैसा जाता था, खुद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट थी, 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे लगते हैं। आज हम छाती ठोक के कहते हैं कि 1 रुपया भेजते हैं, सरपंच के खाते में 1 रुपया जाता है। उसको यहाँ दलालों के माध्यम से सरकारों के चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि बीच में बिचौली आएंगे फिर उसको बजट अलॉट होगा। यहाँ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से 1100 करोड़ रुपये हमने पहले देने का काम किया, तो PRI का बजट था और करीबन 3000 करोड़ का 23-24 का पैसा, और वो जो क्वार्टर में जाता था उसको भी सरकार ने फैसला लेके एक बार में ही हमारी जितनी हमारी पंचायतें, समितियां और जिला परिषद को देने का हमने काम किया है। हाँ, टेंडर प्रणाली में कुछ व्यवस्था परिवर्तन कह सकता हूँ इसमें था, उसको जो इम्प्लीमेंट करने में कहीं अधिकारी कर्मचारी के तौर पे कहीं कोई कोताही बरती जा रही थी, उनका भी हमने संज्ञान बार मिटिंगें लेके उसको दुरुस्त करने का काम किया है। और जो हमारे चुनी पंचायतें थी और हमारी समितियां, जिला परिषद के लोग थे, अब हाउस में पास हो गए, उनके प्रस्ताव वगैरह, उनके एस्टिमेट बन के टेंडर वगैरह लग के उस काम को हमने शुरू करा दी है। कहीं कहीं का दुखा समस्या है, उनको भी आने वाले समय में दूर करेंगे। मैं इसे एक बात कह सकता हूँ, अगर ये पूरा बजट 5 साल का, 2 साल कोविड में निकल गए तो 50 साल वर्षित ये पैसा धरातल पे जाके लगता, तो 50 साल वर्षित 5 साल हो जाते, क्योंकि पहले पैसा लगता नहीं था, पहले पैसा जाता था। अब पैसा जो जा रहा है वो लग रहा है। इस लगने से ही गांव का विकास होगा। और गांव गली नाली और चौपाल से हमने आगे बढ़ा दिया। शहरीकरण के भाषण होते थे, हम उस शहरीकरण को धरातल पर लेकर गए। आज शहरीकरण की जो बात करते हैं, कम्युनिटी सेंटर बड़ी भव्य बिल्डिंग है। आप गांव के अंदर जाइए, आप जाकर देखिए, कभी ऐसी बिल्डिंग अपने शहरों में भी नजर नहीं आएंगे जो हम गाँव में बना के देने लग रहे हैं। जोड़ों की व्यवस्था हम सुधारने लग रहे हैं, फिरनियाँ हम ठीक करने लग रहे हैं, उनको LED लाइट के साथ हम जोड़ने लग रहे हैं। पुरानी जो खंडित हुई बिल्डिंगें थी उनको हमने रेनोवेट करके करीबन जो 3000 बिल्डिंग आई, उसमें हम लाइब्रेरी और जिम, इंडोर जिम और महिला संस्कृति बना कर देने लग रहे हैं। हम पार्क, व्यायामशाला, घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था गाँव में करके देने लग रहे हैं। शमशान घाटों को हम ठीक करने लग रहे हैं। अनेकों कार्य, दोनों स्तरीय कार्यक्रम हम लेकर चले हैं। जब ये सारे के सारे 9-10 कार्य गाँव में उतारने में कामयाब होंगे तो गाँव का शहरीकरण का जो एक सपना बना हुआ था वो हकीकत में बदलेगा। ये मैं आपके बिल्कुल इंश्योर कर सकता हूँ और इसकी तरफ हमारा कदम बढ़ चुका है और सरकार मजबूती से उस पर कार्य कर रही है। पूरा 100% अभी टेंडरिंग के माध्यम से काम दे रहे हैं सरपंच साहब? हाँ, देखिएगा, जो 25 लाख तक जो इमरजेंसी फंड उनको यूज करने का कुछ कोटेशन बेस था। भाई कई बार इमरजेंसी है, कुछ काम छोटे मोटे काम होते हैं, उनको वो कोटेशन बेस सरपंच करवा सकते हैं अपने अपने गाँव में। बाकी काम जो बड़े काम है वो काम थ्रू टेंडर हमारी पंचायतें, समितियां और जिला परिषद उसको उनकी तरफ बढ़ा चुकी है। ये सारा पैसा लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, इसकी जानकारी भी ले रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि पहली बार मैं संवाद प्रोग्राम में गया था मंत्री बनने के बाद, पूरा फीडबैक लिया, उसमें जो सुधार की जरूरत थी साथ के साथ हमने हमारे जो चुने लोगों की जो सुझाव आए थे या हमारे अधिकारी कर्मचारियों जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल से जो सुझाव आए थे उनको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद स्टेट लेवल की, कमिश्नर लेवल की, जिला लेवल की 4-5 मीटिंगें मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की कर चुका हूँ। कल से भी मैंने दोबारा पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलों में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट उसको लेके जाने के लिए 2 जिलों को हमने कल किया है, पंचकुला और यमुनानगर। वहाँ पर हमारे जब मैं पहली बार गया था जो सरपंच साथी उस टाइम उस चीज़ को समझ ना पाकर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि उस टाइम हमारे विरोध में थे, कल वो मेरे साथ मेरे स्वागत में थे। तो उनको मैं सबको फिर अपील करूंगा, भाई अपने काम को आगे बढ़ाएं। हम मिलकर इस हरियाणा प्रदेश को जो एक सपना था उसको सपना नहीं हकीकत में बदलेंगे और शहरीकरण की जो बातें सिर्फ स्टेज के माध्यम से होती थी उसको हम धरातल पर लेकर जाएंगे। और जो पैसा
डेवलपमेंट का उसको लगाकर जनता को उसका हिसाब देने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।